नमस्ते बच्चों। चलिए आज हम सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से हिंदी ग्रामर का क्लास 6 का चैप्टर 3 देखते हैं। चैप्टर 3 को देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन। और सबसे पहले वर्ड फॉर्मेशन में क्या है कि शब्दों की जो रचना है, जो शब्दों की जिस तरह से रचना की गई है, अगर उसको देखा जाए तो पहले हम उसी को देख लेते हैं। और ये देख लेते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन क्या है। इसको उठा करके साइड में रख लेंगे, ये लीजिए। ठीक है, तो ये वर्ड फॉर्मेशन को देख लेते हैं सबसे पहले। अब हम वर्ड फॉर्मेशन में एक चीज का सबसे बड़ा ख्याल रखना होता है कि जिस तरह से हम पूछते हैं या जानते हैं उन चीजों की अकॉर्डिंग तो अलग होता है। वर्ड फॉर्मेशन एक शब्द की रचना होती है। शब्द का निर्माण कैसे होता है, शब्द को मतलब उसको रचना कैसे किया जाए, कैसे शब्द बने, और शब्द के लिए पहले किस किस तरह से शब्द होते हैं, कितनी तरह के शब्द होते हैं, उनके प्रकार कितने हैं, उनके टाइप्स कितने हैं, वो सब आज हम जानेंगे। जैसे रानी एक शब्द है, आप देख रहे हैं रानी को, ठीक है। और रानी को आपका मतलब भी समझ में आना चाहिए कि क्योंकि रानी को देख करके हमने समझा कि रानी जैसा जिसका जो वर्ड है वैसे ही उसको शब्द दिया गया। लाल किला, यानी लाल एरिया से किला है और वो लाल रंग का है, इसलिए उसको लाल किला कहा जाता है। यानी शब्द को अर्थ के अनुसार डाला जाता है। शब्दों का प्रयोग अलग अलग तरीके से हुआ, कहीं पर अर्थ के आधार पर, कहीं पर प्रयोग के आधार पर, कहीं पर उत्पत्ति की गई। अब एक बात बताइए, इनको बेगम भी कहा जाता है, रानी भी कहा जाता है, राजकुमारी भी कह सकते हैं, और रानी तो कहते ही हैं, रानी माँ भी कह देते हैं। यानी शब्दों का प्रयोग किस ढंग से किया गया है, आज हम वही सब देखने वाले हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि कई बार ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं पेपर में कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आप अगर चैप्टर को अच्छे से समझेंगे तो फिर प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि जैसे देखा आपने रानी और लाल किला। रानी किस किस से बना, रे से बना, आ से बना, ने से बना, ई से बना। ये ई भी और आ भी क्या है, स्वर है, और रे और ने व्यंजन है। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि व्यंजन अपने अनुसार अपने आप नहीं बोले जा सकते, वे स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर स्वतंत्र हैं, वे बिना किसी सहायता के बोले जा सकते हैं, और उनकी मात्राएं भी होती हैं। और व्यंजन की कोई मात्राएं नहीं मानी जाती, ओनली फॉर रे को और शे को छोड़ करके। बच्चों आपने देखा होगा इन शब्द में अनेक वर्ण हैं, इन वर्णों के मेल से शब्द बने हैं, और शब्दों के लिए वर्णों का सार्थक मेल होना अति आवश्यक है। नहीं तो र अना भी बोल सकते हैं अनार को, परंतु क्या है कि इसमें देखो ए ने और रे पे आगे आ गया, तो क्या हो गया, लास्ट में आना चाहिए, तभी तो अनार होगा। गुलाब को क्या किया हुआ, गुबला क्यों लिखा हुआ है, ये गलत नहीं लिखा हुआ, ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। क्योंकि वर्डों को जैसे जो जिसका चित्र है या जो जिसका आकार है, शब्द के अनुसार या व्यक्ति के अनुसार उसको उस नाम का ढंग दिया जाता है। चलिए उपर्युक्त दोनों शब्द निरर्थक हैं, ये शब्द इस रूप में सार्थक बन जाएंगे अनार में और गुलाब में। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब ये पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर बांटा जाता है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे, तीसरा जो बांटा गया है वो अर्थ के आधार पर, और फोर्थ बांटा गया है प्रयोग के आधार पर, बेस्ड ऑन यूज। चलिए अब हम आगे देखते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द।
तत्सम शब्द उनको कहा जाता है जो संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कर्म करो, गृह प्रवेश हो रहा है, क्रिया भी क्रिया करो, रात्रि को ये हुआ, उस क्षेत्र में ये है। जब ये वर्ड सभी क्या है, सभी वर्ड जो हैं संस्कृत के हैं, परंतु जब हिंदी में प्रयोग किए जाएंगे बोलते हुए तो वे संस्कृत के तत्सम शब्द कहलाएंगे। तत् माने वह, सम माने समान, उसके जो समान शब्द है। अब तद्भव शब्द कौन है? जो संस्कृत शब्द अब अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण से सूर्य से सूरज, रात्रि से रात, दुग्ध से दूध। अब संस्कृत के शब्द का जब उनका आकार, उनका रूप बदल देते हैं, परिवर्तित रूप कर देते हैं और वे हिंदी में बोले जा रहे तो वे तद्भव हो जाएंगे। शब्द कौन से हैं? संस्कृत के हैं, परंतु उनको कहां पर हिंदी में यूज कर लिया, उनको बदल करके यूज कर लिया, तो वे वहां पर क्या हो जाएंगे? तद्भव हो जाएंगे। अब जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं वे उसको अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में आपने कुछ और पढ़ा और उसी को आपने परिवर्तन करके हिंदी में कुछ और पढ़ा। तो सूर्य से सूरज, रात्रि से रात, दुग्ध से दूध, राइट। अब कर्ण संस्कृत में कहते हैं, तत्कान तद्भव में बोलता है, उष्ट्र माने तत्सम संस्कृत में पढ़ा, ऊंट आप कहा आपने हिंदी में पढ़ा, क्षेत्र संस्कृत में कहते हैं, खेत हिंदी में पढ़ा, मयूर संस्कृत में पढ़ा, मोर हिंदी में पढ़ा। कार्य का क्या है? तद्भव, काज और काम। कोकिल का क्या है? कोयल। ग्राम का क्या है? गांव। सत्य का क्या है? सच। पत्र का क्या है? पत्ता। चंद्र का क्या है? चांद। सर्प का क्या है? सांप। आम्र का क्या है? आम। निद्रा का क्या है? नींद। ग्रह का क्या है? घर। नेक्स्ट देखते हैं देशज शब्द। देशज का जो देश में पैदा हुए हों या आपकी बोलचाल की लोकल लैंग्वेज में यूज किए गए हों, ऐसे शब्द जिनका आपकी लैंग्वेज पर स्थानीय स्तर पर हुआ हो, इन्हें किसी भाषा से नहीं लिया जा सकता। ये आम बोलचाल से हिंदी में विकसित हुए हैं, जैसे रोटी, थाली, पानी, पगड़ी, डिबिया, गाड़ी आदि, राइट। विदेशी शब्द, ये पगड़ी शब्द आगे भी आएगा आपके लिए। विदेशी शब्द, विदेशी किसे कहते हैं? हिंदी का जो समय समय पर विभिन्न विदेशों से, यानी जो इंडिया के शब्द नहीं है वे आउट ऑफ कंट्री के हों, जो इंडिया के शब्द हैं वे देशज, और जो इंडिया से बाहर आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, वे सब क्या हो गए? विदेशी शब्द। अंग्रेजी से आने वाले शब्द डॉक्टर, स्कूल, मशीन, स्टेशन, गैस। अरबी से सबूत, खबर, अखबार, शिकायत, किताब। और फारसी तस्तरी, जरूरत, फकीर, खजाना, नमक। यानी याद रखना अरबी और फारसी में सिर्फ एक ही बात है कि अरबी और फारसी की अगर बताऊं मैं आपको कि जो भी शब्द, जितने भी न्यायालय, कोर्ट, कचहरी, ठीक है, वकील, ये शब्द क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं। ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली में बाल्टी, तंबाकू, फीता, चाबी आदि। तुर्की से कालीन जो फर्श पर बिछाया जाता है। लाश, एक डेड बॉडी को लाश बोलते हैं। सौगात, कैंची, सीजर आदि, राइट। संकर शब्द, देखिए नेक्स्ट है संकर शब्द, यानी दो भाषाओं का मिला हुआ शब्द। हवा और दार। दार शब्द फारसी का, हवा हिंदी का है, दोनों मिलकर के बन गया हवादार। रेल शब्द इंग्लिश में बोला जाता है, गाड़ी शब्द हिंदी में बोला जाता है, रेलगाड़ी। मांग शब्द हिंदी का है, पत्र शब्द संस्कृत का है, मांग पत्र। बीमा पॉलिसी, बीमा शब्द अरबी भाषा का शब्द है, पॉलिसी अंग्रेजी का शब्द, बीमा पॉलिसी। टिकट घर, टिकट घर यानी अंग्रेजी और हिंदी को क्या मिलकर के बना? टिकट घर। अंग्रेजी और हिंदी को क्या मिलकर के बना? रेलगाड़ी। अंग्रेजी और संस्कृत को क्या मिला? यात्रा, यानी यात्रा शब्द किसका है? संस्कृत का है। नेक्स्ट देखते हैं, रचना के आधार पर शब्दों के भेद, 3 भेद किए जाते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब बच्चों से कहा जाए कि रूढ़ क्या है,
रूढ़ जो किसी विशेष अर्थ में, यहां पर ध्यान दीजिए, किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो, अर्थात विशेषण हो, वे क्या होते हैं? वे रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे घर, फल, दूध, पुस्तक आदि, खाना, ठीक है, कमरा। जो एक छोटा शब्द हो जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जो सबसे पहला, जो सबसे ज्यादा छोटा शब्द है, वो रूढ़ शब्द है। और यौगिक, यौगिक माने यौगिक में दो शब्दों का योग, योग हो ऐसा शब्द, योग हुआ शब्द लिखा हुआ ना, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक कहते हैं। जैसे जन्मदिन, प्रधानमंत्री, विद्यालय, पुस्तक आलय, ये सब क्या है? दो वर्डों से मिल करके बना है। और योग रूढ़ यानी अगर कहा जाए तो बहुब्रीहि समास के जितने भी शब्द होते हैं सब योग रूढ़ होते हैं। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में जितने भी शब्द आएंगे सब योग रूढ़ होंगे। अब आपको बहुब्रीहि समास पढ़ना पड़ेगा, तो योग रूढ़ ही पढ़ लो। योग रूढ़ में क्या है? जब भी किसी शब्द को अर्थ में तीसरे के अर्थ में प्रयोग होगा, योग रूढ़ शब्द कुछ और होगा परंतु प्रयोग किसी और के लिए होगा। चतुर्भुज का मतलब चार भुजा वाला नहीं है। चार भुजों के लिए, किसके लिए वो चतुर्भुज? चार भुजाएं किसकी है? भगवान विष्णु के लिए है। तो विष्णु के लिए मतलब हो गया कि भगवान श्री कृष्ण क्या है? चतुर्भुज है। भगवान विष्णु क्या है? चतुर्भुज है। अब दशानन आपने बोला, जैसे ही आप दशानन बोलोगे सीधा सीधा समझ लो रावण का, आप रावण के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। किसी तीसरे के अर्थ में भी, किसी यौगिक न होते हुए भी किसी विशेष अर्थ में प्रयोग हो जाए, उसके लिए हम योग रूढ़ बोलते हैं। अर्थ के आधार पर नेक्स्ट क्या है? अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। एक अर्थी यानी एक अर्थ हो जिसका, अनेकार्थी जिसके अनेक सारे अर्थ हो, पर्यायवाची यानी समानार्थी जिसके सेम शब्द सेम अर्थ हो, विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड, राइट, उसके विपरीतार्थक, एकार्थक जिन शब्द का सिर्फ एक ही अर्थ, रोटी, नल, कुर्सी आदि, कमरा, ठीक है, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, पीछे का अर्थ पीछे ही होता है, कहीं पर भी लगा लो। जितने भी अवयव शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द, राइट, अनेकार्थी शब्द यानी जिसके अनेक अर्थ हो। अंक का गोद भी होता है, संख्या भी होता है, कर माने हाथ भी होते हैं, टैक्स भी होते हैं। कि खड़े हैं कर जोड़ के, कर माने हाथ जोड़ के खड़े हैं। अंबर आकाश और कपड़ा, पत्र पत्ता, चिट्ठी, कागज, ठीक है, तो इनको पत्र अनेक शब्द हो जाते हैं। अब पर्यायवाची सभी जानते हैं कि कमल का सरोज है, कमल के कितने हो गए? सरोज भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं, नीरज भी कहते हैं, क्योंकि पंख इसके अंतर्गत समा जाता है। आंख को नेत्र भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं, ठीक है नहीं। और विलोम को क्या बोलते हैं? विपरीतार्थक यानी अपोजिट वर्ड। एक दूसरे के हमेशा उल्टा ही बोलेंगे। अच्छे का बुरा, वीर का कायर, आगे का पीछे, पीछे का आगे, आगे अच्छे का बुरा, बुरे का अच्छा, ये सब विलोम शब्द है। अब प्रयोग के आधार पर यानी ये समझो कि वर्ड फॉर्मेशन में पूरी ग्रामर वर्ड फॉर्मेशन ही है, पूरी ग्रामर वर्ड फॉर्मेशन है। अब देखो, ये प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद हो गए। एक प्रयोग के आधार पर भेद कितने होते हैं? दो, विकारी और अविकारी। विकारी में परिवर्तन होता है, अविकारी में परिवर्तन नहीं होता। ना तो लिंग के आधार पे होगा, ना वचन के, ना कारक के, ना क्रिया के, किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं हो सकता अविकारी में, क्योंकि वो तो अविकार है। अथवा, एव, अथवा में क्या परिवर्तन करोगे? जैसा, राइट, यदि, किंतु, परंतु, तो ये सब क्या है? अविकारी हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। अब देखो विकारी में 4 चैप्टर तो यहीं पर आ गए। एक चैप्टर संज्ञा में डाल दिया गया, एक सर्वनाम में, एक विशेषण में, एक क्रिया में। तो यानी अब देखो चैप्टर कितने बढ़ते जा रहे हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। बिल्कुल सही है। वाक्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द पद बन जाता है, बिल्कुल सही है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितनी प्रकार बांटा गया? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, यानी 5 प्रकार में। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद माने गए? 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने वर्ग हैं? 2, विकारी और
अविकारी। अब हम इनके क्वेश्चंस आंसर को देखते हैं कि क्वेश्चंस आंसर भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि कुछ पहले मिस्टेक हुई थी, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, एक दो क्वेश्चंस में मिस्टेक हो गए जल्दबाजी में, क्योंकि उस समय मैं ये थोड़ा ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं वो थोड़ा इसको देख रहा था। पर इस बार मैं खुद कर रहा हूं तो इस बार तो सवाल ही नहीं उठता। संस्कृत के वे शब्द कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं, सीधी सीधी बात है, सबको पता है कि तत्सम होते हैं। दूध शब्द कैसा है? दूध यानी दुग्ध शब्द संस्कृत है, संस्कृत होता तत्सम होता, पर दूध शब्द क्या है? तद्भव है, क्योंकि दुग्ध से बना है, और दुग्ध शब्द कैसा है? तत्सम है, और दूध क्या है? तद्भव है। राइट। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? रेल और गाड़ी दो पढ़ा हमने, कौन सा शब्द है? संकर शब्द है, सबको पता है। राइट। तो तीनों के लिख लिए आपने। चलो चलो अब हम आगे देख लेते हैं। ओह, चलिए इनको पहले रफ करना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं का कहीं पर लगाओगे। मैं फिर से इनके टिक कर देता हूं। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, बिना किसी परिवर्तन के, सीधा सीधा अगर संस्कृत का सेम शब्द प्रयोग होगा तो तत् माने वह, सम माने समान, जो के त्यों शब्द यूज होगा तो तत्सम। परिवर्तन होकर के हुआ है दूध, दुग्ध का दूध हो गया। रेलगाड़ी कैसा शब्द है? संकर शब्द है। देशज शब्द कौन से होते हैं? जो अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जो अपने देश के हैं, जो विदेशी हैं, जो स्थानीय बोले से आए, स्थानीय बोले से जो आए हैं। क्योंकि देशज शब्द जो अपने इंडिया के शब्द हैं, जो भारतीय शब्द हैं, यानी जो अपने देश के हों वे शब्द, उनको देशज कहा जाता है। पंकज शब्द कैसा है? पंकज रूढ़ है, पंकज रूढ़ है। पंकज क्यों? क्योंकि तीसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है पंकज। पर पंकज को अगर हम देखा जाए कि पंकज शब्द दूसरे के लिए प्रयुक्त कैसे होता है, तो पंकज क्या है? पंक माने जिसके अंदर उत्पन्न हुआ हो। पंकज घर, फल, दूध, पुस्तक, कमरा, सब क्या है? ये सब रूढ़ शब्द हैं। अब हम पुस्तकालय को देखते हैं। पंकज शब्द रूढ़ शब्द है। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय दो शब्द हो गए, सीधा सीधा जोड़ हो रहा है तो यौगिक है। राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। इनको रफ करना पड़ेगा वरना फिर से प्रॉब्लम होगी क्रिएट। चलिए इन क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे, पहले इनको देखते हैं आज हम। राइट। पहले इनको देख लेते हैं आज। चलिए राइट। सबसे पहले वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को, अक्षरों का जब सार्थक समूह होगा तो वाक्य तो कह नहीं सकते, क्योंकि अक्षरों का समूह पूछा है तो क्या होगा? शब्द ही तो होगा, वाक्य तो नहीं हो सकता। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो क्या होता है? वर्ण तो बन नहीं सकता, क्योंकि वर्णों से तो शब्द ही बना है, तो क्या होगा? पद, पद होगा। प्रयोग के आधार पर शब्दों के वर्ग हैं, प्रयोग के आधार पर, यानी बेस ऑन यूज पर, प्रयोग के आधार पर कितने शब्द हैं? आप देखो दो हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें क्या कहा जाता है? समान हो, समानार्थी हो, उन्हें क्या कहा जाता है? पर्यायवाची। विलोम शब्द तो अपोजिट होता है। जिन दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द, दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द को क्या पूछा गया है, तो दो भाषाओं के मिलने वाले क्या बनते हैं? संकर शब्द। जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए निश्चित हो गए हों उन्हें क्या कहा जाता है? किसी विशेष अर्थ के लिए निश्चित हो गए, उन्हें हम कौन सा शब्द कहेंगे? उन्हें हम क्या क्या कहते हैं? किसी विशेष अर्थ के लिए निश्चित हो गए, उन्हें सीधा सीधा रूढ़ कहेंगे, क्योंकि यौगिक तो दो शब्दों का योग होता है, उन्हें वे तो रूढ़ ही होंगे ना। तो चलिए हम अब आगे देख लेते हैं। इनको रफ करना पड़ेगा वरना फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये देखिए कहीं पर कहीं पर जाकर के लगेंगे, इनको रफ कर लेते हैं।
चलिए, अब कहा गया है, राइट, चलिए सबसे पहले संस्कृत के जो शब्द होते हैं जो हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में सेम प्रयोग हुए तत्सम कहलाते हैं। बिल्कुल सही है, करेक्ट है। मयूर तद्भव शब्द है? नहीं, मयूर कौन सा शब्द है? मयूर तद्भव नहीं है, मयूर तो तत्सम है, गलत है। पगड़ी तद्भव शब्द है? नहीं, पगड़ी तो देशज शब्द है, अपने देश में बोला जाता है। रचना के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं? बिल्कुल भी नहीं है, गलत है। रचना के आधार पर तो 3 भेद हैं। रचना के आधार पर कितने भेद किए गए? 3 भेद किए गए। सबसे पहले तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं? बिल्कुल सही है, राइट, बिल्कुल सही है। क्रिया विशेषण विकारी होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय है तो बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा, राइट। क्रिया विशेषण अविकारी है, विकारी नहीं है। अब इनके दो दो उदाहरण लिखिए। किनके उदाहरण लिखिए? 2 तत्सम के देने हैं, 2 तद्भव के देने हैं, 2 देशज के, 2 विदेशज के। चलिए इनको भी दे लेते हैं हम, राइट। सबसे पहले सॉरी टेक्स्ट ले आते हैं, ये खींच देता हूं। चलिए आज सीधा सीधा टाइप होगा। तत्सम का सबसे पहला क्या है? कर्ण। ये लीजिए, तो येलो हो गया भाई, इसे तो कलर चेंज करना पड़ेगा इसका। तो एक सेकंड, कलर चेंज कर लेता हूं। कर्ण, राइट। दूसरा एक और ले लेते हैं, क्या है? ग्राम है। दोनों क्या हैं? दोनों तत्सम शब्द हैं, क्योंकि सीधे सीधे कर्ण और ग्राम। तो राइट, कर्ण और ग्राम। नेक्स्ट है, मैंने बहुत कोशिश की बट इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। ये कलर चेंज करना चाहता था। अच्छा, यहां से कलर चेंज होगा, इसको देख लेते हैं कि कलर चेंज होता है नहीं होता है। नहीं होता है। चलिए, तद्भव सांप, राइट। सांप कैसा है? तद्भव है। अगर इसका तत्सम होता तो क्या होता? सर्प होता, राइट। और दूसरा देख लेते हैं, रेड आ तो गया है, रेड। आम क्या होता? आम। अगर इसका तत्सम देखा जाए तो क्या होता सांप का और आम का? सर्प और आम्र। इनको फिर से लिख देता हूं, वरना फिर ये कहेंगे कि सर हमें दिखा नहीं, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन ही क्रिएट करेंगे। फिर से लिख देता हूं, अब लिख देता हूं ग्राम, राइट। ये लीजिए, तत्सम क्या है? कर्ण है, ग्राम है, और तद्भव सांप है और आम है। देशज शब्द जो आपके देश में बोला जाए, आपने अभी देखा, लिख देते हैं पगड़ी, राइट। और दूसरा शब्द एक उदाहरण और ले लेते हैं पगड़ी के अलावा। पगड़ी के अलावा क्या है? रोटी। क्या है? देशज शब्द है, राइट। विदेशज शब्द पूछा गया, जो विदेश में बोला जाए, यानी विदेश में क्या बोला जाता है। अब देख लेते हैं, डॉक्टर क्या है? विदेशी शब्द, इंग्लिश शब्द है ना। और डॉक्टर के अलावा क्या ले लेते हैं हम? तंबाकू अलग शब्द है, राइट। इतना आपको समझ में आया?
संस्कृत के जो शब्द प्रयुक्त होते हैं तत्सम होते हैं। मयूर शब्द तद्भव है। पगड़ी शब्द ये तद्भव है क्योंकि मयूर सम तत्सम शब्द है। तो आपने बिल्कुल सही सही देखा, सही सही भरना है। आगे चलें। ये देखिए ये अब अलग हो जाएंगे, इनको रफ कर लेते हैं पहले हम। नहीं तो कहीं के कहीं निशान लगेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। राइट, कहां तक हमने लिखा? विदेशज तक लिखा। अब हमें क्या लिखना है? और हम अब आगे लिखते हैं। संकर शब्द देखते हैं, संकर शब्द भी देखेंगे। वैसे इसे एक ही बार ऊपर कर लेते हैं, फिर आसानी से होगी। राइट, संकर शब्द आपने देखा, तो थोड़ा संकर शब्द को देख लेते हैं। संकर शब्द को चलिए संकर शब्द समझ लिखते हैं। अब हम संकर शब्द क्या है? दो शब्दों को जो मेल करके बना हो। कौन कौन से होते हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका रेलगाड़ी है। राइट, दूसरा क्या है? रेलगाड़ी के अलावा ऐसा और भी बहुत सारे वर्ड हैं। क्या है? पुस्तकालय। राइट, देख लो। रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द जो सबसे छोटा हो। क्या है? रोटी, बहुत छोटा शब्द है। और घर, इससे छोटा शब्द क्या हो सकता है? यौगिक शब्द दो शब्दों को मिलकर के बना हो। ठीक है, प्रधानमंत्री। राइट, दूसरा क्या है? प्रधानमंत्री के अलावा और वर्ड देख लेते हैं यौगिक में। ठीक है, आपने देखा संकर शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना, एक रेल और एक गाड़ी, एक पुस्तक एक आलय। राइट, संकर शब्द। और यौगिक क्या है? अगर मैं कहूं कि रेलगाड़ी के साथ साथ हवादार भी एक संकर शब्द है। एक हवा एक है, एक दार है। ठीक है, और इसकी जगह हम पुस्तकालय में अगर लिखा जाए तो इसके साथ हवादार भी यूज कर सकते हैं। हवादार, ये भी एक अच्छा वर्ड है। राइट, ये लीजिए, दोनों लगा लो, दोनों लिख सकते हो, कोई भी एक भी लिख सकते हो। योग रूढ़ का क्या है? योग रूढ़ देख लेते हैं। यौगिक शब्द लिखा, प्रधानमंत्री एक और देखते हैं यौगिक का। यौगिक लिखा जाए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हो गया ना। प्रधानमंत्री एक मुख्य है, एक मंत्री है, एक प्रधान है, एक मंत्री है। सेम लिख लो, क्योंकि 6 के अकॉर्डिंग और आसान कर दिया। योग रूढ़ किसी विशेष अर्थ में प्रयोग हुए। कैसे? आपकी बुक के एग्जाम्पल ही ले लेता हूं। दशानन, नहीं तो पीतांबर, श्वेतांबर। ठीक है, चतुरानन, पंचानन, त्रिनेत्र, लंबोदर। ठीक है, बहुत सारे हैं। लंबोदर क्या है? लंबा है जिसका उदर, अर्थात भगवान श्री गणेश। राइट, अब और देख लेते हैं कितने सारे शब्द हैं। इनसे इन वर्णों के मेल से सार्थक शब्द बना दो। ये लो, अब लिखे मैंने। ठीक है, पहले में क्या है? नमक लगा लो, नमक पूछा है न से। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है? दूसरा से पूछा है, तो सलगम लिख दो। तीसरा किससे पूछा है? बै से पूछा है, तो बरगद लिख दो। राइट, ये लो। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या है कि कुछ प्रॉब्लम स्टार्टिंग में मुझसे हुई है, क्योंकि नया नया स्टार्टिंग की थी और हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम मतलब सिखाने के लिए कोई था नहीं टेक्नोलॉजी वाला वर्ड। बस, आप बस ले लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, सरगम और ले लेते हैं। से पूछ रहा है तो सरगम। नेक्स्ट किससे है? से। बै से पूछा तो फिर लिख दिया, क्या लिख दिया? बगल। राइट, बगल में निकल जा या बगल में निकल जा। राइट, बरगद, न श ब स र व, नमक। ठीक, सरगम,
बगल बन जाएगा एक, वगल, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, इन वर्णों के मेल से सार्थक शब्द बना दो। देखो मैंने 6 बना दिए। और क्या है, न, स, ब, स, र, व। जब आप इन अक्षरों को पढ़ेंगे तो खुद ही देखेंगे, क्या देखेंगे, मगन, यानी वो अपने कार्य में मगन हो गया, म, ग, न, मगन हो गया, राइट। और देख लेते हैं, मगन, म, ग और न, मगन। एक और देख लेते हैं, क्या है, हल, अरे किसी कार्य का हल निकालना। और देख लेते हैं, क्या है कि, और देखा जाए तो वक, वक माने बुकला, राइट, वक, वक माने बगुला, संस्कृत शब्द बना दिया, ये लो, वक माने बगुला, राइट। रेलगाड़ी, पुस्तकालय, हवादार, रोटी, घर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, दशानंद, लंबोदर, राइट। अब देखिए आसान हो गया ना आपके लिए, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना। चले आगे देखते हैं। इसमें यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये शब्द अगर साथ में जाएं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इसमें यही रफ करना पड़ता है। चलिए, राइट, लास्ट क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं। चलिए, टेक्स्ट, अग्नि का क्या है, आग है, राइट, अग्नि का आग है। ओष्ठ का क्या है, होंठ, होंठ है, राइट। जिह्वा का क्या है, जिह्वा का, जिह्वा का है जीभ, राइट। जिह्वा का क्या है, जीभ। ओष्ठ का क्या है, होंठ। अग्नि का क्या है, आग। काष्ठ को वैसे लकड़ी बोलते हैं, ठीक है। काष्ठ का क्या है, पर काष्ठ का हम क्या क्या बोलेंगे, तद्भव पूछा है, ठीक है। काष्ठ संस्कृत शब्द है, तो काष्ठ का क्या बोलते हैं, काठ, काठ की लकड़ी, लकड़ी का घोड़ा। मुष्टि माने मुट्ठी, राइट। सूत्र का क्या है, धागा, सूत्र का क्या है, धागा या सूत, सूत्र, सूत्र का किसी धागे में या नियम में बांधा जाए, इसका और लिख देता हूं मैं, सूत। ये दोनों बिल्कुल सही इस पर जाएंगे, राइट, क्योंकि इस पे धागा और सूत यानी किस अर्थ में कहा गया। अश्रु माने आंसू, राइट। अब देखिए, अग्नि का आग, ओष्ठ का होठ, जिह्वा का जीभ, काष्ठ का कांट, मुष्टि का मुट्ठी, सूत्र का धागा या सूत, अश्रु का आंसू, राइट। हस्ती, हाथ को कहते हैं जी। कपोत, कपोत माने कबूतर, बच्चों कपोत से क्या हो गया, कबूतर। नृत्य से क्या होता है, नाचना, यानी गरबा करना, राइट, नाचना। दुग्ध का दूध, जो तुम बिल्कुल नहीं पीते, एलर्जी होती है ना कुछ बच्चों को। दुग्ध माने दूध। ज्येष्ठ का होता है जेठ, ज्येष्ठ का होता है जेठ यानी बड़ा भाई। ज्येष्ठ माने एक महीना भी होता है, ज्येष्ठ माने जेठ भी होता है, बड़ा भाई भी होता है। कोकिल, कोयल। अब जो बच्चे जिनके पास संस्कृत है वे तो आसानी से कर लेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली जल्दी सी, क्योंकि वे इसका मतलब समझते हैं, पढ़ते हैं। कंटक माने कांटा। ये लीजिए, आपका थर्ड चैप्टर वर्ड फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो बच्चों को जरूर पसंद आएगी और इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, ये गारंटी है। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं।
और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से घर पर पढ़ते रहिए। उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।